सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशक एक चेंजर ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, इस वक्त जो हम आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आए हैं, जो अपडेट लेकर आए हैं, वो सभी निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन के द्वारा सभी पीड़ित निवेशक जुड़ रहे हैं और इनकी इस वक्त कितने वे लोग पेटिशन में जुड़ चुके हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में आपका दोबारा से स्वागत है। आप जैसे जिम्मेदार समर्थकों के कारण ही हर घंटे एक नई पेटिशन में सफलता मिलती है। आगे पूरी खबर। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी 140 लोगों ने साइन किए, यानी कि 1500 हस्ताक्षर जुटाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का सदस्य निवेशक हूं। श्रीमान जी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि सेंट्रल रजिस्ट्रार एवं कृषि मंत्रालय में रजिस्टर्ड थी और पिछले 20 वर्षों से बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा था, तथा सोसाइटी होते हुए भी खाते खोलने से परिपक्वता भुगतान तक रिजर्व बैंक के मानकों के अनुसार होता था। इस सभी कार्य डिजिटल तरीके से संपादित होते थे। भारत में इसकी 806 शाखाएं थी तथा लगभग 4 लाख लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिल रहा था। सोसाइटी में 21 लाख से अधिक संतुष्ट ग्राहक थे तथा सोसाइटी हर वर्ष लाभ में रहती थी तथा शेयर धारकों को प्रति वर्ष डिविडेंड भी दे रही थी तथा सरकार द्वारा समय समय पर संस्था की ऑथराइज सीए ऑडिट भी होती थी, जिसकी रिपोर्ट प्रति वर्ष सेंट्रल रजिस्ट्रार सहकारिता को प्रेषित की जाती थी। भारत सरकार की विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर आदर्श मनी एप्लीकेशन के द्वारा डिजिटल लेन देन से संबंध में लेख भी प्रकाशित हुआ था, जिसमें सोसाइटी के कार्यों की प्रशंसा की गई तथा केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा भी आदर्श क्रेडिट की कार्य प्रणाली की तारीफ की गई थी। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की सामाजिक सरोकारों के तहत आदर्श चैरिटेबल संस्था के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित होते थे, जिसमें भारत में किसी भी व्यक्ति को टोल फ्री नंबर के माध्यम से त्वरित ब्लड उपलब्ध कराया जाता था तथा राजस्थान में आंगनवाड़ी केंद्रों को आर्थिक संबल प्रदान किया जाता था। इसके अलावा समय समय पर सोसाइटी द्वारा आपदा काल जैसे बाढ़, भूकंप आदि देश और विदेश में मदद दी जाती थी, जिसके अंतर्गत नेपाल, केदारनाथ, कश्मीर, गुजरात भूकंप में राहत सामग्री से मदद व संचोर बाढ़ पीड़ितों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया गया। यह सब कृत करने तथा राजनीतिक के माध्यम से समाज सेवा करने की महत्वाकांक्षा के कारण ही राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार सोसाइटी के संस्थापक व प्रबंधन मंडल को बनाया गया तथा सोसाइटी को चलायमान रखने के अन्य अविधिक उपचारों को दरकिनार कर, या दोस्तों इन सब बातों को एक साइड कर यानी कि दरकिनार कर रजिस्ट्रार द्वारा पिछले 1.5 वर्ष से लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया गया है। इन सब के कारण सोसाइटी के 21 लाख निवेशकों के पैसे फंस गए हैं। यह लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार संकट में है। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी जनवरी 1999 में लगातार अच्छा कार्य कर रही थी और सहकारिता के भी बहुत कार्य किए। देश की हर आपदा में अपना सहयोग दिया। देश भर में 806 शाखाओं के साथ नई तकनीकें से कार्य कर देश विदेश में काफ़ी नाम कमाया। ISO सर्टिफाइड, या दोस्तों ISO सर्टिफाइड संस्था और सरकार ने भी विदेश मंत्रालय की साइट पर आदर्श का उल्लेख किया और बीजेपी सरकार के मंत्री महोदय श्री राधा मोहन जी द्वारा उन्हें 2017 में प्रशंसा पत्र भी दिया गया। लगातार 20 साल से सरकार द्वारा ऑडिट भी की जा रही थी।
आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुख्य बिंदु। नंबर 1, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी संस्था है। नंबर 2, पिछले 20 साल से समय समय पर अपने मेंबर को भुगतान कर रही थी। नंबर 3, रिजर्व बैंक द्वारा सचेत साइट का आदर्श के जमा धन सुरक्षित बताया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रिजर्व बैंक सचेत का नाम आया तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सचेत एक ऐसा आरबीआई का पोर्टल है जहां पर यह जिक्र किया गया है कि रिजर्व बैंक द्वारा सचेत की साइट पर आदर्श के जमा धन को सुरक्षित बताया गया। तो दोस्तों, आप जानकारी आपको होगी कि रिजर्व बैंक एक हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक ऐसी बैंक है जहां पर आदर्श को, जहाँ दोस्तों इसकी साइट पर, यानी कि रिजर्व बैंक द्वारा सचेत की साइट पर आदर्श को जमा धन को सुरक्षित बताया गया। तो दोस्तों, अब कैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि ये कंपनी फ्रॉड थी या इसने निवेशकों का धन गलत तरीके से हड़पा। तो नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदर्श सोसाइटी की डिजिटल प्लेटफॉर्म का आभार आदर्श के हेड ऑफिस गुजरात में दिया गया। 5 सोसाइटी में 21 लाख सदस्य हैं, 4 लाख एडवाइज़र और 5,000 ऑफिस स्टाफ है। सभी मेंबर की केवाईसी के आधार पर जुड़ी है। नंबर 6, लगातार 20 साल से समय समय पर ऑडिट होता गया जिसमें कभी कोई कमी नहीं पाई गई। नंबर 7, सहकारी विभाग के अलावा आदर्श क्रेडिट का अपना ऑडिट विभाग है जो शाखा कार्यालयों के अतिरिक्त सभी सदस्यों की केवाईसी का बारीकी से जांच करता है। केवाईसी के पहचान आईडी के रूप में केवल आधार कार्ड ही मान्य है, इसके अलावा किसी और को मान्यता नहीं दी गई। नंबर 8, सहकारी विभाग की ऑडिट में आदर्श को 18 सालों से क्लीन चिट दिया जा रही थी। तो दोस्तों, यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सहकारी विभाग की ऑडिट में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को 18 सालों से क्लीन चिट दी जा रही थी। तो अचानक दोस्तों, ये क्या यहाँ पर सरकारी षड्यंत्र रचे गए ये हम नहीं जानते, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। नंबर 9, समाचार चैनल द्वारा 13/9/2018 को अनियमितता दिखाने के बाद से सोसाइटी के संचालक मुकेश मोदी के परिवार को जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि एक ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसके संचालक को बिना कारण जेल में डाल दिया गया हो और 21 लाख निवेशकों का पैसा हड़प लिया गया हो। तो दोस्तों, ये एक राजतंत्र की लूट जो इस वक्त हमारे सामने दिखाई दे रही है, इसमें कोई पारदर्शिता अगर है तो दोस्तों आप यहाँ पर इस न्यूज़ के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को गलत तरीके से फंसाया गया, जो एक राजनीतिक षड्यंत्र यहाँ पर दिखता है। नंबर 10, 5 के नाम सभी अकाउंट और उनकी प्रॉपर्टी पर रोक लगा दी। जी हाँ दोस्तों, जांच के नाम पर जो इनके अकाउंट थे उन पर रोक लगा दी और इनकी प्रॉपर्टी भी जो इस वक्त पड़ी हुई है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो भी ईडी के अपने अंडर में है और ना वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं और ना अपने अकाउंट से एक फूटी कौड़ी निवेशक को दे सकते हैं। यहाँ तक कि इसके संचालक मुकेश मोदी और उनके परिवार को जेल में इस वक्त डाला हुआ है। तो दोस्तों, नंबर 11, हाई कोर्ट में ज़मानत भी मिल गई, लेकिन आगे है कि नंबर 12, सुप्रीम कोर्ट ने SFIO द्वारा अपील कर स्टे चला रहा है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि SIF द्वारा अपील करने पर स्टे चल रहा है। नंबर 13, इन सब के 24 महीने बीत गए। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी के 21 लाख मेंबर, 4 लाख एडवाइज़र, 5,000 ऑफिस स्टाफ जो पिछले 24 महीने से दोस्तों बेरोज़गार है। और कोरोना महामारी में उन लोगों का क्या हाल है ये सिर्फ सब या वही जान सकते हैं। तो 14 नंबर पर मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत मैनेजरमेंट दोषी है तो प्रशासन द्वारा मेंबर के बीच चुनाव करके नया मेजरमेंट बनाकर सोसाइटी को रेगुलेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा संदेश है। ये सरकार को ऐसे संदेशों को समझना चाहिए और मानना चाहिए और इनको जानना चाहिए कि इस वक्त निवेशकों को कौन सी सरल ऐसी कार्य प्रणाली चलाई जाए जिससे इन निवेशकों का पैसा समय से मिल सके। तो दोस्तों, वैसे ही 2 साल बीत चुके, लेकिन अभी तक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों को कहीं से कहीं तक कोई
राहत नहीं मिल रही। तो इन सब को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर ये सब लोग ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ रहे हैं, और यहाँ पर जो हमने आपको बताया कि अब तक 1500 लोगों के यहाँ पर साइन हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी ये हमारी न्यूज़ पसंद आए और आप इन सब के मेंबर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारे यानी कि ये जो हमारी वीडियो है इसके कम्युनिटी टैब में जाएं, ना कि डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, कम्युनिटी टैब में जाएं, क्योंकि यूट्यूब ने ऑलरेडी पहले ही हमारे लिए ऐसी सुविधा आप लोगों के लिए दे रखी है। आप वहाँ जाकर हमारी इस जो हमारी ये जानकारी है, इस जानकारी की पूरी वीडियो आपको वहाँ पर यानी कि पूरी जानकारी आपको ये मिल जाएगी जो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको हमारे कम्युनिटी टैब में जाना होगा, और कम्युनिटी टैब में जाकर आप ये पूरी जानकारी सव्य देख सकते हैं। तो दोस्तों समय सीमा हुई समाप्त। आप लोगों से अब हम इजाज़त चाहते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द इस मुहिम से जुड़ें, ताकि आप लोगों का संगठन बने, संगठित हों, और संगठित होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ें। और जैसे आप अपनी कोशिशें करेंगे उसी तरीके से आपका काम आगे बढ़ता जाएगा, और आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। हमारा जो समर्थन हम दे सकेंगे दोस्तों, जो हमारा सहयोग होगा हम देंगे। तो दोस्तों कम्युनिटी टाइम में जाना ना भूलिए, और वहाँ पर अपना ये पूरा मामला देखिए कैसे जुड़ना है, क्या करना है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।